Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Yes I Can Teach. I hope you are all doing well. Our today's topic is solution, colloidal solution and suspension. हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट solution, colloidal solution and suspension. So firstly we will discuss about solution. What is solution? Solution क्या होता है? सॉल्यूशन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है. ठीक है. सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. सॉल्यूशन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का हम यकजा अमेज़ा होता है. अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है सॉल्वेंट और एक है सोल्यूट. There are two major components of solution. The first one is solute and the second one is solvent. Solute is that component of solution which is present in smaller quantity, and solvent the component of a solution which is present in a larger quantity. Solution के अंदर जो चीज़ कम मिकदार में होती है, जो चीज़ स्मॉलर क्वांटिटी में होती है, स्मॉल अमाउंट में होती है, उसे हम कहते हैं सोल्यूट. ठीक है. और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है, जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट. सो यू कैन से दैट द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एज सोल्यूट एंड द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट. सोल्यूशन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का अमेज़ा था. अब उन दोनों कंपोनेंट्स में से जो चीज़ कम मिकदार में होगी उसे हम सोल्यूट कहेंगे और जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होगी उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे. ठीक है. सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि व्हेन यू डिज़ोल्व द सॉल्ट इन अ वाटर, जब आप नमक को पानी में हल करते हैं तो सॉल्ट आप कम मिकदार में लेते हैं, वाटर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं. सो इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. तो here in this solution salt is a solute and water is a solvent. Okay. And if we are talking about the solution of copper sulfate in a water, then copper sulfate is a solute and water is a solvent, because copper sulfate is in a smaller quantity and water is in larger quantity. So you can say that in this solution copper sulfate is solute and water is a solvent. In solution, the solute particles cannot be seen with naked eye. सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसको आप अपनी आम आँख से नहीं देख सकते. इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप नमक को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, व्हेन यू डिज़ोल्व द सॉल्ट इन अ वाटर, जब आप नमक को पानी में हल करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते. तो जिस सॉल्यूशन में हमें सोल्यूट के पार्टिकल्स नज़र ना आए उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है. सो सॉल्यूशन में जो हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजिनाइज्ड होते हैं. ठीक है. वो हमें अपनी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हमें सॉल्यूशन में नज़र नहीं आते. The next most important property of the solution is that in solution the solute particles can pass through the filter paper. हमारे पास एक प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, जिसके ज़रिए अगर हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के पार्टिकल से सेपरेट आउट करना चाहें तो हम वो टेक्निक यूज़ करते हैं. ठीक है. तो अगर जब और उस टेक्निक में हम एक पेपर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फिल्टर पेपर. उस फिल्टर पेपर में से जब आप इस सॉल्यूशन को पास करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है, जिस फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर या सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, जब आप इसको फिल्टर पेपर में से पास करेंगे तो जो सोल्यूट है वो तो वाटर के अंदर कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड हो गया हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि अगर वो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आ रहा तो वो उस फिल्टर पेपर में से पास कर जाएगा. ठीक है. तो आप कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से इजीली गुजर सकते हैं. ठीक है. अब सॉल्यूशन में जो हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो भी इनविजिबल हैं, वो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते. क्यों? क्योंकि वो उस सॉल्यूशन के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुके हैं. ठीक है. एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर दे दिया है. इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन. ओके. Let's we will discuss about next solution, that is colloidal solution.
Colloidal solution, it is the form of solution in which solute particles do not homogenize with the solvent. सॉल्यूशन में क्या था कि उसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड हो जाएंगे. कोलाइडल सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट, वो मुकम्मल तौर पे सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होते. ठीक है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन, तो कोलाइडल सोल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दैट इज़ बिगर देन अ पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन. ठीक है. अब कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े तो होते हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं होते कि वो हमें अपनी आम आँख से नज़र आएँ. ठीक है. सो यू कैन से दैट द सोल्यूट पार्टिकल्स इन द कोलाइडल सोल्यूशन आर नॉट बिग इनफ to be seen with the naked eye. Okay, let's move towards the next property of a colloidal solution, that is solute particles do not settle down. अब colloidal solution के अंदर solute के particles किसी हद तक अनडिजोल्व रहते हैं, लेकिन ये जब अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए रख लें तो वो उस जिस बीकर के अंदर ये होंगे उस बीकर के अंदर ये नीचे नहीं बैठते. इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि दे डू नॉट सेटल डाउन. अब कोलोइडल सोल्यूशन के भी जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, दे कैन आल्सो पास थ्रू द फिल्टर पेपर. कोलोइडल सोल्यूशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास लाइक जो हमारा मिल्क है, ब्लड है, जेली है, स्टार्च सोल्यूशन है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन. द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज suspension. In suspension, solute particles do not dissolve in the solvent. Suspension के अंदर solute के particles मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते. इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास चौक होता है. चौक किसका बना होता है? लाइमस्टोन का. लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3. अब अगर हम उसको, जिसको आप चूना भी बोलते हैं, अगर आप उसको पानी में हल करें तो वो पानी में हल नहीं होगा. ठीक है ना. तो इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं दैट इज सस्पेंशन. इसके अलावा सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर. अब सोल्यूशन भी पढ़ा हमने, कोलोइडल सोल्यूशन भी पढ़ा, सस्पेंशन भी पढ़ा. कोलोइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में से पास कर जाते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते. अगर हम इन दोनों को सस्पेंशन से कंपेयर करें तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो कोलोइडल के पार्टिकल से बड़े होते हैं, इसलिए वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं कर सकते. अब दे आर बिग इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई. सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं उसको आप अपनी आम आँख से देख सकते हैं. दे आर बिग इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन देन यू कैन सी दैट when you dissolve the chalk in a water, this is an example of suspension. Or you can say that when you dissolve the sand in a water, these are all the example of suspension. ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इस टॉपिक को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपने इन तीनों का कंपैरिजन करना है. ठीक है. सबसे पहले आपने उसको, इन तीनों को एक दूसरे के पार्टिकल साइज से डिफ्रेंशिएट करना है. देन आप लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फिल्टर पेपर के वो फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं या नहीं गुजर सकते, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि किसके पार्टिकल्स हमें अपनी आम आँख से या नेकेड आई से नज़र आ सकते हैं. ठीक है. दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर. इफ़ यू विल लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.